We have already completed the analysis of civil service 2025 paper, and the playlist has been there. Now we are going to analyze 2024 paper, and this is going to be very entertaining. और यहाँ हमारे पास है ये सब क्वेश्चन, देखते हैं। हमें यहाँ देखना है हीट बजट को, फिर हम लोग देखेंगे ट्रोपोस्फेयर और इसका थिकनेस इक्वेटर एंड पोल्स पे। अंदर वी हैव टॉपिक इज वोल्केनिक इरप्शन, तो कितने टाइप्स के वोल्केनो होते हैं, तो पूरे वोल्केनो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आइसोथर्मल और ये मंथ ऑफ जनवरी, तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ओशन करंट को देखेंगे, कोल्ड करंट को देखेंगे, वार्म करंट को देखेंगे। हियर वी हैव कोको प्रोड्यूसर, और ये देखिए बोस्टवाना नामीबिया। तो बोस्टवाना इज फेमस फॉर डायमंड, और ये आपका आया है 2025 के पेपर में। तो इसमें हम लोग ये घाना, मडागास्कर, मोजाम्बिक, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारा देखेंगे। व्हाट दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर एंड व्हाट डिजर्व्स दे these countries have। फिर हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। फिर रेनफॉल एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इस टॉपिक को देखेंगे। और रेनफॉल और साथ ही साथ हम लोग एसिड रेन को भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग आएंगे नॉर्थ सी पे एंड बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ सी, देखेंगे कौन कौन सा कंट्री है। फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वाटरफॉल, रीजन एंड रिवर, तो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 9 टॉपिक है जो कि हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो इस 9 टॉपिक को करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 9 टॉपिक है। दैट्स ब्यूटी एंड ऑल्सो द चैलेंज ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन, कि देखने को एक क्वेश्चन लगता है लेकिन है वहाँ 9 टॉपिक। अगेन सेम थिंग्स हियर ऑल्सो। यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम लोग को 10 टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस ह्यूज क्वेश्चन। तो इतना आसान नहीं है, काफी सारा फैक्ट्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके हैं हीट बजट पे। अर्थ हीट बजट इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड आउटगोइंग हीट रेडिएटेड बैक इनटू स्पेस। तो हमें ये समझना है कि जो अर्थ है और ये हमारा सन है, तो सन से जो वेव आता है वो आता है शॉर्ट वेव आता है, और जो अर्थ जो रेडिएट करता है वो होता है लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव्स। So this balance is maintained by process like evaporation, convection and winds, which distribute the heat from earth to poles, preventing the planet from getting too hot or too cold. Without this equilibrium, the earth at temperature would change drastically। यहाँ देखिए इनकमिंग हीट पे क्या है, सन, ये देखिए आता है शॉर्ट वेव रेडिएशन में। सन से जो आ रहा है वो शॉर्ट वेव है, और आउटगोइंग जो हीट है, अर्थ रेडिएट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेव। और और हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर जो मेंटेन होता है, वो मेंटेन होता है हमारे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज। पहले ही अंदर इंटर करता है और यहाँ से जो गर्मी ये निकलता है उसके वजह से होता है। सो हियर एल्बिडो जो है अप्रॉक्स 30 to 35% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो 70 के करीब ही मेन गेम है। द अर्थ इज नॉट हीटेड यूनिफॉर्मली बाय सन, द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन पोल। ठीक है, तो ये भी देखिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि आ गया हीट और एक जगह नहीं। द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस वर्क टू बैलेंस दिस अनइवन हीटिंग थ्रू वेरियस प्रोसेस। सबसे पहले आता है इवापोरेशन, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सरफेस कैरिंग हीट अवे। कन्वेक्शन है, वार्म एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक्स मूविंग हीट अराउंड। फिर विंड्स पे आते हैं, एयर करंट मूव हीट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। फिर हमारा है ओशन सर्कुलेशन, ओशन करंट ट्रांसपोर्ट हीट अक्रॉस द ग्लोब। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का चैप्टर, जो कि ये जो अगर हमारा अर्थ है तो इक्वेटर के पास जो हमारा है वो हमेशा वार्म करंट होता है और कोल्ड करंट ऊपर होता है। यहाँ देखते हैं, इफ इनकमिंग हीट एक्सेस आउटगोइंग हीट, अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो प्लैनेट वार्म्स अप एंड फेनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं। द वार्मिंग प्लैनेट कैन लीड टू मोर इवापोरेशन, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल। देखिए इसी से राइजिंग सी लेवल कॉन्सेप्ट, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2025 के क्वेश्चन में देखा है, जहाँ पे जो मूवमेंट रोटेशन ऑफ अर्थ जो है
वो भी इस राइजिंग सी लेवल की वजह से इम्पैक्ट होगा, और ये पोल से जो है ये वाटर फ्लो डाउन टू इक्वेटर होगा। तो देखिए इसी कितना अच्छा लिंकेज है, यहाँ से हमारा 2025 का क्वेश्चन निकला है। सो नेगेटिव इम्बैलेंस वुड कॉज द अर्थ टू कूल डाउन। तो हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी के इस डायग्राम पे। यहाँ देखिए शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो अर्थ में एंटर हो रहा है, टोटल 100% आया, 30 to 35% ये आपको स्पेस में ही स्कैटर हो गया। देखिए यहाँ -6% और -27%, -2%, तो 29, ये हो गया -35% आपका ऊपर ही चला जा रहा है ना। ये अब यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ देखिए 17% एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ 34% हो रहा है, और यहाँ डायरेक्टली 14% एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको देखते हैं, 34 प्लस 14 आपका होता है 4, 38 एंड 48, और प्लस 10 58, और हमारा प्लस 7 64। अब यह रेडिएशन देखिए, हम लोग लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन से देखते हैं, तो रेडिएटेड फ्रॉम स्पेस ये जो -17 है, और रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ है ये देखिए यहाँ पे ये -9 है और -19 है। तो रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर -48, और रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ -17। तो इसको हम लोग डायग्राम को यूज कर सकते हैं मीन्स आंसर राइटिंग में। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। has a temperature that तो हम लोग आ increases चुके with हैं टॉपिक altitude, लेयर्स ऑफ creating a एटमॉस्फेयर। stable environment with steady winds, which तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। जो हमारा लेयर है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, और यहीं पे हमारा पैसेंजर प्लेन ये फ्लाई करता है, जो कि है 0 से लेके 18 किलोमीटर तक। और यहाँ क्या है कि जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास ये थोड़ा ज़्यादा है एंड पोल्स के पास कम है ये स्पेस, ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंशन जो है। और फिर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फियर जो कि 11 to 50 किलोमीटर है, एंड दिस इज ऑल्सो द लेयर ऑफ ओजोन। और यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो माइनस हो रहा है, और यहाँ जो माइनस है इससे यहाँ प्लस हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर में 11 to 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद मेसोस्फियर है, फिर यहाँ पे हम लोग डिक्रीज जाएंगे। देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस मेसोस्फियर, और यहाँ मेट्रोलॉजिकल रॉकेट एट दिस रेंज बिटवीन 80 to 90 किलोमीटर फ्रॉम 40 to 50। फिर हम लोग के पास है थर्मोस्फियर, और यहाँ पे होता है ऑरोरा फॉर्मेशन, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर प्लस जा रहा है। अब यहाँ है एक्सोस्फियर 800 to 3000 किलोमीटर। तो लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये हमारा थर्मोस्फियर तक ही रहता है। एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है 400 किलोमीटर तक। गगनयान जो हमारा फ्लाई करेगा इसी रेंज में रहेगा थर्मोस्फियर में, और इतना 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके ऊपर देखिए 1200 से ऊपर सेल्सियस है एक्सोस्फीयर में। तो सबसे ऊपर जो हमारा वो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है 800 to 300। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही हमारा जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये सब यहीं पे है। सारा जो एक्टिविटी होता है स्पेस का, माइक्रोग्रेविटी का स्टडी, ये सब यहीं पे होता है। strong air currents at the सो यहाँ हम equator देखते हैं push जो warm air ट्रोपोस्फियर higher, है while ये the हमारा poles have a अर्थ है। colder, denser layer. तो ये जो लेयर है ये ऐसे आएगा, ऐसे बल्ज। तो ये जो है इज अबाउट 8 किलोमीटर थिक अराउंड पोल्स एंड एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर। तो यहाँ जो है वो अराउंड 18 किलोमीटर जाएगा, और यहाँ सिर्फ 8 किलोमीटर एट इक्वेटर। दिस डिफरेंस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट एट द इक्वेटर पुश वार्म एयर। तो यहाँ जो वार्म एयर होता है, इक्वेटर के पास गर्मी ज्यादा है तो उसको ज्यादा दूर तक फेंकता है। while the poles have much colder and denser layer to troposphere due to less convection। ये देखिए 18 किलोमीटर, रीजन हाई टेम्परेचर। तो रीजन, सबसे पहले रीजन समझना है क्यों हो रहा है, तो वो है हाई टेम्परेचर। At equator drives strong convection current, warm air rises to greater heights, making the troposphere thicker in its region. Now let's see this question in detail. Thickness of troposphere at equator is much greater as compared to poles. Yes, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 18, 3 और 18 ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। At equator heat is transported to great heights by strong convection current। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2।
and explains the statement 1. तो इस वीडियो में इतना ही, वी विल कंटिन्यू